शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए इंडियन डिप्लोमेट्स बताते हैं कि इंडियन एम्बेसडर टी.एन. कॉल ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर दिया था। चलो ठीक है, रशिया में शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया, लेकिन इंडिया में शास्त्री जी की फैमिली द्वारा पोस्टमार्टम की मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्यों इग्नोर किया गया। चलो एक बार फिर से मान लेते हैं कि देश के पीएम का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, लेकिन इंडियन पीएम फॉरेन लैंड पर मरते हैं तो इंस्टेंट इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई गई। 10 साल बाद जब इंक्वायरी शुरू करवाई गई तो की विटनेसेस रामनाथ और डॉक्टर चुग रोड इंसिडेंट्स में क्यों मरे। और तो और लोग ये भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी का करीबी और शास्त्री जी के की सस्पेक्ट्स में से एक टी.एन. कॉल को शास्त्री जी की डेथ के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1968 में ही इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया गया, जिसको शास्त्री जी की डेथ वाली रात को केजीबी शक के आधार पर पूछताछ करती है, उसको इंडिया में राष्ट्रपति भवन स्टाफ के तौर पर ज्वाइन करवा दिया गया। अब इन सभी इंसिडेंट्स को कोइंसिडेंस कहें या फिर प्लानिंग, अब जो खुशखबरी शास्त्री जी देशवासियों को सुनाने वाले थे शायद वो इस फोटो में छुपी हुई है। यूके के फोरेंसिक एक्सपर्ट नील मिलर ने ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान मौजूद इस शख्स की फेस मैपिंग की, जो कि सुभाष चंद्र बोस का बेस्ट पॉसिबल मैच बताई जा रही है, और शास्त्री जी भारत आकर लोगों को शायद नेताजी के जीवित होने की ही खुशखबरी देने वाले थे।